ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तत्समस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज अपन गीता के 7वें अध्याय का 25वां श्लोक ले रहे हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो अयं नाभिजानाति लोको मामज्जमव्ययम्। न अहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ अयं न अभिजानाति लोकमाम अजम अव्ययम्। न मतलब नहीं होता, अहम मैं, प्रकाशः मतलब प्रत्यक्ष, सर्वस्य यानी सबके, योग माया यानी अपनी योग माया से, सम आवृत्तः यानी ढका हुआ या छिपा हुआ, मूढ़ः यानी अज्ञानी, अयम यानी यह, न यानी नहीं, अभिजानाति यानी जानता। मुझको जन्मने और मरने वाला समझता है। लोका यानी जन समुदाय, माम यानी मुझे, अजम यानी जन्म रहित, अव्ययम यानी अविनाशी। अपनी प्रत्यक्ष योग माया से छिपा हुआ मैं सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं होता। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने और मरने वाला समझता है। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत अनंत आकाश गंगाओं के एकमात्र मालिक, एकमात्र अधिष्ठान, आधार भगवान सच्चिदानंद परमात्मा सद्गुरु इस जगत में कृष्ण भगवान के रूप में पधारे। भगवान अर्जुन को माध्यम बना के कहते हैं कि अर्जुन सुन, यद्यपि मेरी मौजूदगी इस संसार के कण कण में है, तथापि अर्जुन मुझे लोग नहीं जान पाते। इसका कारण यह है कि मैं योग माया से अपने आप को छिपा के रखता हूं, और योग माया को भी लोग नहीं जानते हैं। अगर योग माया को भी कोई जान ले तो भी परमात्मा मिल सकता है।
अगर आपको वृक्ष मिल जाए तो फल मिल सकता है। यदि आपको नारियल का खोल तोड़ने को मिल जाए तो नारियल के अंदर का गूदा आप खा सकते हो। यदि आपको किसी व्यक्ति के मकान का पता लग जाए तो व्यक्ति मिल सकता है। लेकिन योग माया शब्द लोग जानते हैं, पर योग माया को कोई भी नहीं जानता। योग माया भगवान का अत्यंत सूक्ष्म और अव्यक्त स्थान है, किला है, रहने का स्थान है। यह समझो कि उसका उनका एक कवरिंग शीट है और बहुत बड़ा पावर भी है। भगवान जब भी जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, मैंने जन्म लेना ऐसा इस अर्थ में नहीं कहा कि तुम्हारे जैसा जन्म लेते हैं। भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो योग माया से प्रकट होते हैं और योग माया में लीन हो जाते हैं। संसार में 3 प्रकार की माया होती है। एक होती है जीव के साथ रहती है, प्रत्येक जीवात्मा के साथ रहती है, वो रहती है अविद्या। और अविद्या है बिल्कुल मूढ़ता, अविद्या है बिल्कुल मूर्खता, अविद्या है बिल्कुल अंधापन, अविद्या है बिल्कुल पागलपन, अविद्या है एकदम बेहोशी, अविद्या एक नींद है। एक रहती है माया जो पूरी प्रकृति का संचालन करती है। अनंत अनंत आकाश गंगाओं के संचालन करना और उनमें जो भी कुछ पैदा करना, ब्रह्म इत्यादि जीव जानवरों को पैदा करना, उनको नष्ट करना, ग्रहों को पैदा करना, ग्रहों को नष्ट करना, तारों को पैदा करना, तारों को नष्ट करना, ये माया है। और तीसरा तल है, वह है योग माया। योग माया पूर्णतः भगवान का प्रभाव है, भगवान की शक्ति है, भगवान की मौजूदगी है, भगवान का की क्रिएटिविटी है, भगवान की कृपा है, भगवान की करुणा है, भगवान की दया है। योग माया भगवान का औरा है। योग माया से भगवान भक्तों पर कृपा भी करते हैं। भगवान दर्शन भले ना दें अपने प्रेमियों को, लेकिन उनकी कृपा करुणा हमेशा उनके प्रेमी अनुभव करते रहते हैं। भगवान की कृपा और करुणा से ही परमहंस संतों और गुरुओं का काम चलता है। उनकी कृपा से ही व्यक्ति परमात्मा की तरफ कदम बढ़ाते हैं। उनकी कृपा और करुणा से ही सद्गुरु की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा और करुणा से ही व्यक्ति ध्यान कर सकता है। उनकी कृपा और करुणा से ही माया का आवरण भंग होता है। उनकी कृपा और करुणा से ही उनके चरणों में स्थान मिलता है। एक बड़े आश्चर्य का विषय है, जो लोग वेदांत में भटक गए हैं वो लोग शब्दों के मरुस्थल और तर्कों के आडंबर में अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। सच्चा वेदांत वो होता है जिसमें वेदांत के साथ भक्ति भी होती है, अनुरक्ति भी होती है, भगवान के चरणों में प्रेम भी होता है। भले आत्मज्ञान की ओर व्यक्ति जा रहा है, आत्मज्ञान प्राप्त भी हो गया है, लेकिन जिसने आत्मज्ञान देकर और जिसने अपना स्वरूप देकर तुम्हें आज इसके योग्य बनाया है कि तुम अन्य जीवात्माओं के कल्याण के लिए कुछ कर सकते हो, तुम उसका स्वरूप हो गए हो, तुम उसका रूप हो गए हो, वही तो तुम्हारे अंदर से निस्सृत होता है। तो फिर प्रेम भी क्यों ना प्रकट होगा, क्योंकि वह तो प्रेम स्वरूप परमात्मा है। भगवान
कि योग माया अत्यंत गूढ़ है। ना हम प्रकाश सर्वस्य, इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, मैं सभी लोगों के लिए प्रत्यक्ष नहीं होता, सभी लोग मुझे जान नहीं पाते। कभी भगवान अपने साकार रूप में भी आते हैं तो वो उनका वास्तविक रूप नहीं होता। शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप से विष्णु रूप में भगवान आते हैं। कभी भगवान का मंडल वगैरह लेके ब्रह्मा के रूप में आते हैं, कभी त्रिशूल लेके शिव के रूप में आते हैं, लेकिन वो उनका वास्तविक रूप नहीं होता। क्यों? वो रूप से अलग है, निराकार है, निरंजन है, निर्विकार है, उनका कोई रूप नहीं है। पर तुम्हारे प्रेम की वजह से, क्योंकि तुमने उन्हें उन्हीं स्वरूप में जाना और चित्रित किया है अपने अंदर। कोई व्यक्ति किसी अधिकारी से मिलने जाता है तो उसको मालूम है कि इसको कौन सी मिठाई पसंद है और कौन सा फूल पसंद है। वो उसी फूल की माला, गुलदस्ता और उसी तरह की मिठाई उससे लेके मिलने जाएगा तो कुछ हो जाता है। भगवान को मालूम है तुम उनको किसके रूप में भज रहे हो, शंकर के रूप में भज रहे हो, विष्णु के रूप में भज रहे हो, ब्रह्मा के रूप में भज रहे हो। भगवान उसी रूप में तुम्हारे सामने आके खड़े होते हैं, तब तुम्हें विश्वास हो जाता है कि भगवान ही है। लेकिन भगवान को फिर भी तुम नहीं जान पाओगे। भगवान को जानने का सिर्फ एक ही उपाय है कि भगवान में मिल जाओ। जरा से भी माया की गंदगी न रहे और भगवान में पूर्णता से, परिशुद्धता से मिल जाना, यही जो है आत्म साक्षात्कार है। इसलिए आत्म साक्षात्कार भगवान के दर्शन से भी बड़ी चीज है। अगर तुम्हें शंकर भगवान दर्शन देके भी चले जाएं तो भी तुम्हारा उससे कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण हैं जिनको भगवान ने दर्शन दिए, उसके बाद भी वो चक्कर में पड़ गए। नारद तो रोज भगवान का दर्शन करते थे, फिर भी नारद को मोह क्यों हो गया? क्योंकि आत्म साक्षात्कार से जब कोई आदमी जरा सा हट जाए तो तुरंत माया उसको पकड़ लेती है और मूर्छित कर देती है। इसलिए भगवान कहते हैं नाहम प्रकाशः सर्वस्य, हे अर्जुन, मैं सभी के लिए प्रत्यक्ष नहीं होता, प्रकट नहीं होता। क्यों? कि योग माया समावृता, मैं अपनी योग माया से ढका हुआ हूं, छिपा हुआ हूं। ऐसा नहीं कि मैं नहीं हूं, मैं कण कण में होकर भी अपनी योग माया से छिपा हुआ। ये बात तो भगवान ने अपने बारे में कही। लेकिन सामान्य जन जो भगवान को जानते नहीं, भगवान को मानते नहीं, सही रास्ते पर आते नहीं, गुरुओं की बात सुनते नहीं, सत्संग करते नहीं, ध्यान करते नहीं, उनके लिए भगवान ने कहा मूढ़ा अयम न अभिजानाति। ये जो मूढ़ हैं, ये जो अज्ञानी हैं, जिनकी आंखें फूट गई हैं, जिनकी आंखों में अंधकार है, जो देख नहीं सकते, जिनको केवल इतना ही है जैसे अंधा अपनी कल्पना में खोए रहता है, ऐसे ही खुली आंखों से बाहर अपनी कल्पना में खोए रहते हैं। इनको जो चुनाव है, इनका चॉइस, बस उस चॉइस में फंसे रहते हैं। लेकिन ये जो ध्यान सिखाया जाता है, ये चॉइसलेस अवेयरनेस है, ये चुनाव रहित ध्यान है, चुनाव रहित जागरण है। ये मूढ़ लोग नहीं जानते लोको माम अव्ययम, कि मैं जो हूं, ये पूरा का पूरा जन समुदाय नहीं जानता कि मैं हूं जो किस तरह का हूं। ये मुझे जन्मने और मरने वाला समझते हैं, ये मुझे इनके जैसे खाने पीने वाला समझते हैं,
ये मुझे इनके जैसे जागने और सोने वाला समझते हैं, ये मुझे इनके जैसे कपड़े, स्थूल शरीर पर कपड़े पहनने वाला समझते हैं। ये लोग नहीं जानते। इतना स्पष्ट भगवान ने कहा, और इसके बाद भी अगर किसी को समझ में नहीं आए तो फिर ये दोष किसका होगा? न तो गुरु का है, न परमात्मा का है। जो परम तत्व है, जो सच्चिदानंद परमात्मा है, वो कैसा है? रामचरितमानस कहता है कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। वो सबके अंदर है। वो सबके अंदर है, वो सत है, वो चेतन है, आनंद का स्वरूप है, सच्चिदानंद है और व्यापक है, सारे जहां में समाया है। तुम सारे जहां में समाये हो, तुम ही जगत के नाथ हो। तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही सतगुरु मेरे नाथ हो। भगवान सब में समाये हैं। सबको जानने के बाद भी वो सबके जानने में नहीं आते, क्योंकि परमात्मा की मौजूदगी को यदि आपको जानना है तो आपको योग माया को जानना होगा। योग माया यानी क्या? जैसे शब्द से ही प्रकट हो रहा है, योग माया जो परमात्मा से मिलने में बाधा आ रही है, वो योग माया के कारण आ रही है। योग में जो माया है, योग होने में जो माया का काम कर रही है, ये योग माया क्या है? ये योग माया तुम्हारी जड़ पदार्थों में चेतन सा भाव है। योग माया, तुम जड़ को चेतन और चेतन को जड़ समझ जाते हो, ये तुम्हारी मूर्खता है। ये तुम्हारी भ्रांति है जो नश्वर पदार्थों को मैं और मेरा समझते हो। ये है योग माया। ये तुम्हारा देह है, हाड़ मांस अस्थि मज्जा रस रक्त का बना हुआ। इस देह को तुम चेतन सा समझते हो। ऐसा होता है ना कि सच्चिदानंद तू नित्य निरद्वंद तू, सच्चिदानंद तू नित्य निरद्वंद तू, देह माना जीव माना, बन गया देह में ही दीवाना। जो देह का जो दीवानापन है, पागलपन है, तुम देह में दीवाने हो गए। फिर कभी तुम्हारे देह का दीवानापन हटे किसी कारण से, सतगुरु के सत्संगत में, तो फिर तुम मन में, बुद्धि में, चित्त में दीवाने रहते हो, तन मात्रा में दीवाने रहते हो, मन के विचार और संकल्प विकल्पों में दीवाने रहते हो, बुद्धि के मोह व्यामोह में तुम दीवाने रहते हो, चित्त की जो चंचलता है उसमें तुम दीवाने रहते हो। ऐसे तुम स्थूल शरीर को, मन को, बुद्धि को, चित्त को मैं और मेरा समझते हो। किसी आदमी का एक शब्द काट दो, किसी आदमी को एक गाली दे दो, किसी आदमी
को अपमानित कर दो, कुछ इशारा कर दो, जान लेने को आ जाएगा तुम्हारी, क्योंकि वो उसके मन, बुद्धि और चित्त को ही मैं और मेरा समझता है। तो ये जो मन, बुद्धि, चित्त, स्थूल शरीर की जो माया है, इस माया के हटाने के लिए कोई कोई आदमी प्रयास करता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये लोक है, लोक माम ना अभिजानाति, यह लोक मुझे नहीं जान सकता। कहते ना भैया कौन से लोक में घूम रहे हो आजकल? मन भी कई लोक बना देता है। लेकिन जब तुम सच्चिदानंद साक्षी ध्यान के माध्यम से, इस मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस के माध्यम से अपने होश में धीरे धीरे आना शुरू होते हो, स्थूल शरीर से हटते हो, मन से हटते हो, बुद्धि से हटते हो, चित्त से हटते हो, जब इन चीजों से तुम हटते हो तब तुमको योग माया के दरवाजे का दर्शन होता है। वह तुम्हारा योग माया क्या है, इसको समझने के लिए तुम्हें एक छोटी सी कहानी भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने के समय की ध्यान में लाना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण कंस के कारागार में मां देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हुए, तो वसुदेव और देवकी ने ये नहीं समझा कि भगवान प्रकट हुए हैं, वो ये समझे कि भगवान का जन्म हुआ। और असल में जन्म हुआ था वहां योग माया। असल में वहां जन्म हुआ ही नहीं, वहां तो जन्म की एक भ्रांति इन दोनों को, दोनों सुषुप्ति जैसी अवस्था में थे। भगवान ने जो चाहा वो हुआ। ये योग माया थी, ये सुषुप्ति थी, गहरी निद्रा थी कि कंस के जितने भी पहरेदार थे सब सो गए। तो जब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों को तुम पार करते हो तो फिर एक अवस्था आती है, वो गहरी नींद की, सुषुप्ति की अवस्था होती है। कई बार साधना करने वाले जो योगी होते हैं, महात्मा होते हैं, वो मन, बुद्धि, चित्त को तो पार कर लेते हैं, लेकिन उनकी समाधि लग जाती है, सुषुप्ति में चले जाते हैं। वहां के आगे उनकी ताकत नहीं है आगे जाने की। लोग कहते हैं अरे बाबा जी तो बड़े सिद्ध हैं, 21-21 दिन की समाधि लगाते हैं। उनको पता नहीं है तुम कितना भी कर लो, लेकिन वो जो योग माया की अंतिम अवस्था है, सुषुप्ति है, उस सुषुप्ति के पार कैसे जाओगे तुम? मन के पार चले गए, साक्षी से चले गए, बुद्धि के पार चले गए, साक्षी से, चित्त के पार चले गए, भान से, ध्यान से, है ना, अहंकार के पार चले गए, जागरण से, लेकिन उस साक्षी के पार कैसे जाओगे जहां तो तुम्हें न तो होश है, सुषुप्ति, साक्षी नहीं सुषुप्ति, उस वहां ना तो तुम्हें होश है, ना तो तुम्हारा कोई वश है। वहां गुरु महाराज की कृपा काम आती है। उस अंधेरी गुफा में से तुम्हें निकलने के लिए सतगुरु सच्चिदानंद परमात्मा, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक की कृपा काम आती है। उनकी कृपा के बगैर आप उस अवस्था से गुजर नहीं सकते वहां। और वो कृपा केवल उन्हीं पर होती है जो अंश मात्र भी अपने आप को बचाते नहीं है, सदगुरु के चरणों में समर्पण कर देते हैं। पूर्ण समर्पण होते ही ज्ञान होए तत्काल, अंश मात्र भी बच रहो, कटे न जम का जाल। ये योग माया के पार वही कर सकता है व्यक्ति
जिस व्यक्ति ने अपने सदगुरु की पूरी तरह से सेवा की हो, किसी भी बिना किसी अंश मात्र भी बचाए, ये योग माया है। यही वास्तव में देखा जाए ये जो अंधेरी सुषुप्ति की गुफा है, इसी को कहते हैं अंतिम पड़ाव, ये आखिरी पड़ाव है। इसलिए हमने एक नया शब्द प्रयोग किया, परम जागरण। जागृत और स्वप्न में तो जाग सकते हो, लेकिन सुषुप्ति में जाग पाना ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। ये तो सतगुरु की कृपा करुणा के बगैर संभव नहीं होता। और यहां सतगुरु को लेना सच्चिदानंद परमात्मा। यदि किसी व्यक्ति, यदि मैं भी कहूं कि मेरी कृपा से हो जाएगा, तो यह भी गलत हो जाएगा। वो भगवान ही मुझे माध्यम बना के आप पे कृपा कर सकते हैं। इसलिए इसको कारण शरीर भी कहा गया है। कारण शरीर की इस गहन सुषुप्ति से पीछा छुड़ा पाना, इससे तुम ढके हुए हो और ये तुम्हारी अत्यंत अंतिम मूढ़ता का कारण है। इसलिए परमात्मा अच्छे अच्छे योगी और सिद्धों के प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। परमात्मा तो मात्र उन प्रेमियों के प्रत्यक्ष होता है जिनको कि अपने योग और साधना और ध्यान और तपस्या और किसी चीज का अहंकार ही नहीं होता। वो तो भगवान के प्रेम में डूब जाते हैं। इसलिए तुम्हें ध्यान भी करना है, लेकिन परमात्मा से प्रेम भी करना होगा। सूखा सूखे ध्यान से काम नहीं चलना। तुम्हें उन्हें पुकारना भी होगा, उनसे प्यार भी करना होगा, उनकी कृपा और करुणा की भीख भी मांगना होगी। ज्ञान और भक्ति दोनों को एक साथ लेके चलना होगा। मैं तो कहूंगा ज्ञान, भक्ति और योग तीनों को एक साथ लेके चलना होगा। जब तुम बैठोगे साधना में, बैठोगे ध्यान में, बैठोगे अपने इसमें, तो ऑटोमेटिक योगासन प्राणायाम सब तुम्हारे अंदर से अपने आप होने लग जाएगा। जो शरीर को चाहिए वो होने लग जाएगा। देखो कैसे अंगड़ाई आती, उबासी आती है, अपने आप आती है, छींक आती है, अपने आप आती है। ये तो हुआ तुम्हारा योग प्राणायाम, अपने आप होगा। कितनी सांस लेना है, अपने आप चलेगी तुम्हारी सांस। और इसके बाद जब तुम ध्यान में बैठोगे, बिना हिले डोले, आपको जितना हो सके ध्यान में बैठना है, वो हठ योग हो जाएगा आपका। आंख को खुली रख के ध्यान करना है, ये उन्मुनी मुद्रा हो जाएगी भगवान शंकर की। और जब तुम मन, बुद्धि और चित्त के परे जाओगे, तो आखिरी जो तुम्हारा सुषुप्ति की अवस्था का जो सेतु है, इसको बहुत गहरी सुरंग है ये, इसमें रास्ता नहीं सूझता, अंधेरा ही अंधेरा है, कोई मार्ग नहीं है। इसमें से तुम्हें उड़ के जाना होगा अंदर से। इस अंधेरी सुरंग में तुम्हें परमात्मा के सिवा कोई भी नहीं ले जा सकता। परमात्मा सदगुरु है। गुरु महाराज स्वयं उस सुरंग में से उड़कर गए हैं, इसलिए उनको रास्ता मालूम है, वो तुमको ले जा सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो, मैं योग माया से आवृत हूं, इसलिए जन समुदाय मुझे जान नहीं पाता। अब ये मूड तो इतना ही नहीं है, मन से ही मुक्त नहीं हुए, शरीर तक ये रहे। तो जैसे ये मरते हैं, जन्म लेते हैं, जैसे खाते हैं, सोते हैं, जैसे काम वासना में उतरते हैं, जैसे बच्चा बच्ची पैदा करते हैं, जैसे रोते हैं, झींकते हैं, जूते खाते हैं माया के, पिटते हैं, पिटाते हैं, मिटते हैं, मिटाते हैं, हिंसा करते हैं, खुद भी हिंसा का शिकार होते हैं। इसे मरेले, सड़ेले, गलेले, ये जो लोगों का लिच्छ मलिच्छ इनका जीवन है, ऐसा ही इन्होंने भगवान के बारे में सोच लिया। तो भगवान साफ कह रहे हैं कि अज्ञानी मुझे अपने जैसा मरने वाला और जीवन जन्म लेने वाला समझते हैं। ये नहीं जानते कि मैं अजन्मा हूं और अव्यय हूं। मैं जन्म लेता हूं, न मरता हूं, न किसी का बाप की ताकत है मुझे नष्ट कर दे। पहले जरा आकाश को ही नष्ट करके बता दो, फिर परमात्मा को नष्ट करके बताना।
पदार्थ को ही नष्ट करके बता दो, तुम पर परमात्मा को नष्ट करके बताना। अरे मूढ़ो अहंकारियो, इतना साफ साफ भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे, फिर भी तुम्हारे कान में से जो है बाल नहीं हिल रहा, तुम्हारे कान जो है बहरे हो गए, फिर भी तुम मूर्खता की साधना करने लगे हो, फिर भी अपना जीवन बर्बाद करके और समय बर्बाद कर रहे हो, फिर भी सच्चिदानंद परमात्मा का ध्यान करके उसकी तरफ नहीं मुड़ते हो, खेल खिलौने से खेल रहे हो, गुड्डा गुड़ियों से खेल रहे हो। धिक्कार है तुम्हारी समझ और मनुष्य के जन्म को। भगवान इस प्रकार से 19 से लेकर उस 25 तक अभी हम बोल रहे हैं, भगवान साफ साफ बता रहे हैं कि मन बुद्धि चित्त अहंकार से हट जाना ध्यान के माध्यम से, और फिर कारण शरीर यानी सुसुप्ति से हट जाना, इससे तुम ढके हुए, ये तुम्हारी मूढ़ता का कारण है। इसलिए परमात्मा तुमसे प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है, जानने में नहीं आ पाता है। उस अव्यय अविनाशी को जानने के लिए यह तुम्हारा आवरण भंग होना बहुत आवश्यक है, और इस आवरण के भंग करने के लिए सतगुरु के अलावा और कोई इसको भंग नहीं कर सकता। तुम्हारे हाथ की हथकड़ियों और पैर की बेड़ियों को काटने के लिए सतगुरु की छेनी हथौड़े की चोट की जरूरत है। तुम तिल मिला जाते हो। तुम्हारे शरीर के बारे में सतगुरु अगर थोड़ा सा कुछ कह दे, तुमसे कुछ सेवा मांग ले, तुम्हारे अंदर से तिल मिला जाते हो। तुम सतगुरु को, अरे ये सतगुरु कैसा है। तुम्हारे मन को जो चीज नहीं भाई, अगर सतगुरु तुमसे वो कह दे, तुम सतगुरु को छोड़ के भागने के चक्कर में रहते हो, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हो। तुम्हारी बुद्धि में जो बात समझ में नहीं आए, अगर सतगुरु को कह दे तो तुम्हारी बुद्धि उसको अस्वीकृत कर देती है, सतगुरु को अस्वीकृत कर देती है, रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि तुम मन बुद्धि के गुलाम हो। तुम्हारा मन अच्छा नहीं हो और सतगुरु कुछ तुमसे कह दे तो तुम उसको करते नहीं हो, और तुम्हारा चित्त अच्छा हो, मूड अच्छा हो तो तुम थोड़ा कर देते हो। और तुम इन्हीं अहंकार से, मन बुद्धि चित्त और स्थूल शरीर के अहंकार से कूट कर भरे हो, तो फिर तुम्हारे कैसे सदगुरु तुमसे ज्ञान के इस मार्ग की बात करें। कबीर साहब का एक प्रीतिकर भजन है, उसमें ऐसा कहा है उन्होंने कि तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे, मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरझा बनहारी, तू रहता उलझाए रे। सतगुरु से मन मिला के चलो, चाहे कुछ भी हो जाए। मन मार के सतगुरु से मन मिलाओ। अपने मन में छटपटाहट हो तो होने दो, सतगुरु से मन मिलाओ, क्योंकि सतगुरु से मन मिलाने से ही मन मरेगा। अपनी बुद्धि मत चलाओ, सतगुरु जो कहे वो करो। सतगुरु की बुद्धि से तुम अगर अपनी बुद्धि मिलाओगे, हालांकि बुद्धि है नहीं वहां, लेकिन सतगुरु की प्रज्ञा से अगर तुम्हारी बुद्धि मिलाओगे, तुम्हारी बुद्धि में निर्मलता आ जाएगी। तुम्हारी बुद्धि में त्रिगुणातीत को देखने के और जाने के लिए थोड़ी क्षमता आ जाएगी। तुम्हारा चित्त उबाए